हाय गाइस, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 5 का चैप्टर नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं, विच इज़ सर्कल्स। ओके, सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो चैप्टर नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं आज हम लोग। अब तक मैं आप लोगों को बता दूं तो मैंने अब तक 6 चैप्टर दे चुका हूं मैं आप लोगों को फिफ्थ स्टैंडर्ड के मैथ्स के। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोज़ जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको नहीं मालूम हो तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखी है अपनी चैनल की। इसमें मैंने 5th स्टैंडर्ड के मैथ्स का अलग से सेपरेट करके रखा है वीडियोस को, तो आप जल्दी जाकर उसको चेकआउट कीजिए। ओके, तो ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ सर्कल्स। ओके, जिस तरह हम लोगों ने पिछले चैप्टर एंगल्स में कुछ नई चीज़ें सीखी थी, 3 एंगल्स हम लोगों ने सीखे थे नए, जिसका नाम था एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। इसी तरह सर्कल में हम लोग 3 चीज़ें नई सीखने वाले हैं, विच इज़ रेडियस, कॉर्ड एंड डायमीटर। सर्कल तो आपको मालूम ही होगा सर्कल क्या होता है। ये एक राउंड फिगर होता है, एक सर्कुलर मतलब एक राउंड फिगर होता है जिसे हम लोग सर्कल कहते हैं। ओके, ये जो 3 चीज़ें हैं ना, रेडियस, कॉर्ड एंड डायमीटर, ये आपका बेस है। बेस मतलब बेसिक है आगे का। 6th, 7th, 8th, 9th, 10th 5 स्टैंडर्ड्स में आप लोगों को मैथ्स में सर्कल चैप्टर आने ही वाला है, ये गारंटी मैं देता हूँ आप लोगों को। आने ही वाला है, हर एक स्टैंडर्ड में सर्कल नाम का चैप्टर है ही है। तो इसीलिए वो भी जितने भी सारे सम्स हैं ना, वो इनके ऊपर बेस्ड है, विच इज़ रेडियस, कॉर्ड एंड डायमीटर। ओके, इसी के ऊपर बेस्ड है सर्कल। इसी से सर्कल बनता है। ओके, सर्कल इसी से बनता है। और ये किस चीज़ में काम आता है? अगर आपको सर्कल की मेजरमेंट ढूंढनी है तो इसकी फॉर्मूला लगती है रेडियस की। कॉर्ड की फॉर्मूला नहीं होती, डायमीटर की होती है। ओके, रेडियस की, हाँ। ओके, तो चलिए, रेडियस और डायमीटर की फॉर्मूला होती है तो हम लोग उसकी एरिया ढूंढते हैं। तो ये रेडियस और डायमीटर इस वजह से हमको काम आता है। और कॉर्ड का फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन हम लोगों को उसको भी फाइंड करने के लिए इन दोनों की ज़रूरत होती है। ओके, वो तो अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल रेडियस, कॉर्ड और डायमीटर क्या होता है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले रेडियस का मतलब होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल रेडियस का क्या मतलब होता है, चलिए मैं बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ यहाँ पर एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ से एक लाइन खींच के हम लोग सर्कल के किसी भी पॉइंट पे लाइन बना रहे हैं, उससे हम लोग रेडियस बोलते हैं। ओके, ज़रूरी नहीं है ये पॉइंट जो लाइन है वो यहाँ पर ही होनी चाहिए। यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकती है, एंड यहाँ पर भी हो सकती है। इसका मैं आपको स्टेटमेंट रीड करके बताता हूँ, तब आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलता हूँ। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, द लाइन joining the center of the circle, joining the center of the circle to any point on the circle, to any point, किसी भी पॉइंट पे एक लाइन है जो कि बन रही है सेंटर ऑफ द सर्कल से, सर्कल के मिड पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे जो कि सर्कल के ऊपर है। फॉर एग्जांपल ये है एक पॉइंट यहाँ पर, ये एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर एक पॉइंट बताइए। ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकती थी, यहाँ पे भी हो सकती थी, और यहाँ पे भी हो सकती थी, ये कहीं पे भी हो सकती है, तो उसे हम लोग कहते हैं रेडियस। एक लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से निकल रही है और किसी भी पॉइंट पे जाके टच हो रही है सर्कल पे, उसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। इस डायग्राम में P जो है वो सेंटर है, पॉइंट का नाम दिया है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सेंटर पॉइंट का नाम है P नाम दिया है पॉइंट को। और M जो है एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, कोई भी M इज़ एन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, तो PM जो है वो रेडियस है सर्कल का। ओके, समझ में आया। और अगर आप देखेंगे ना, ये सर्कल का हाफ बन रहा है यहाँ पर, ये देखिए। अगर मैं आपको अलग एंगल से दिखाऊँ ना तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ पर एक सेमी सर्कल बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो समझ लीजिए ये सर्कल का हाफ है, ये हाफ हिस्सा है, आधा हिस्सा। ओके, सर्कल का आधा हिस्सा है, तो समझ लीजिए रेडियस जो है वो सर्कल का आधा हिस्सा है। ओके, समझ में आया रेडियस क्या होता है? अगर नहीं आया
मैं फिर से बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है रेडियस के रिलेटेड तो मुझे कमेंट में पूछो, कमेंट्स है नीचे उसमें पूछो, कमेंट बॉक्स में डालो अपना क्वेश्चन, आई विल गिव यू द आंसर। ओके, चलिए रेडियस हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्ड। ओके, नाउ कॉर्ड पे पढ़ेंगे हम लोग कॉर्ड के बारे में। व्हाट इज़ कॉर्ड? कॉर्ड एक ऐसा लाइन है, एक ऐसा पार्ट है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अ लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड। इधर ये कॉर्ड के अंदर ना कोई सेंटर का कुछ नहीं होता, मतलब ये जो 2 पॉइंट्स के बीच में एक लाइन बनी हुई है, मतलब कॉर्ड जो है वो सर्कल के सेंटर से नहीं बनता है, वो सर्कल पे किन्हीं 2 पॉइंट्स को जो ज्वाइन करके बनता है। सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके कॉर्ड बनाया जाता है। ओके ओके, अ लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अ लाइन एक लाइन है जो कि ज्वाइन कर रही है एनी 2 पॉइंट्स। ये लाइन यहाँ पे भी हो सकती थी, यहाँ पे भी हो सकती थी, यहाँ पर भी हो सकती थी। ओके, अ लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड। किसी भी 2 पॉइंट्स को लाइन ज्वाइन कर रही है सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स को, उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्ड। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। इसका यहाँ पर क्या लिखा है इन द डायग्राम? इस डायग्राम में एम और एन जो है वो 2 पॉइंट्स हैं जो कि सर्कल पे बने हुए हैं। एक इधर बना हुआ है, एक इधर बना हुआ है। लाइन एम एन जो है कॉर्ड है सर्कल का। ओके, दोनों कोई भी 2 पॉइंट्स हैं जो कि सर्कल पे बने हुए हैं, जो कि सेंटर से नहीं होता। ओके, इसमें सेंटर का कुछ नहीं होता, ये कहीं पे भी बन सकती है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, विच इज़ डायामीटर। ओके, नाउ डायामीटर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर एक सर्कल है, फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट देख रहे हो ना आप, ये सर्कल का मिड पॉइंट है। ओके, सर्कल का ये मिड पॉइंट है जिसको नाम दिया गया है पी। और यहाँ पर अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ डायमीटर। एक कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं डायमीटर। यहाँ पे कॉर्ड का एग्जांपल दिया है। आप यूँ भी बोल सकते हो कि, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि डायमीटर एक ऐसी लाइन है जो कि सर्कल को 2 हिस्सों में बांटती है। देखिए 2 हिस्सों में बांट रही है, इक्वली पार्ट्स में बांट रही है। और आप ऐसे भी बोल सकते हो डायमीटर एक रेडियस का डबल है। ओके, फॉर एग्जांपल ये वाला जो पार्ट है ना, 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, ये एक रेडियस होता, अगर ये एक रेडियस है। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ एक और रेडियस बना दें तो ये डायमीटर बन जाएगा। तो ये समझ लीजिए रेडियस का अगर 2 रेडियस बन जाएं तो एक डायमीटर बनता है। ओके, लेकिन वो याद रखें कि वो जो रेडियस होने चाहिए वो एक ही लाइन में होने चाहिए, दोनों रेडियस अगर आपको बनाने हैं। या आप सिंपली ऐसे बोलिए कि रेडियस का डबल डायमीटर होता है। ओके, एक डायमीटर सर्कल को 2 हिस्सों में बांटता है। ओके, इसके बाद यहाँ पर इन द डायग्राम, इस डायग्राम में कॉर्ड ए बी जो है वो पास कर रहा है सेंटर पॉइंट पी से। कॉर्ड ए बी जो है, लाइन ए बी भी बोल सकते हो आप लोग इसको, जो पास कर रहा है सेंटर पॉइंट पी से। ओके, देयरफॉर chord AB is also a diameter of the circle. Therefore chord AB जो है वो डायमीटर बन गया सर्कल का। ओके, ज़रूरी नहीं है आप ऐसे ही इसी एग्जांपल से आप बोलो, आप ऐसे भी बोल सकते हो रेडियस का डबल है डायमीटर। ओके, चलिए समझ में आया तीनों क्या है, रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर, समझ में आया ये क्या होता है, रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, विच इज़ ड्राइंग अ सर्कल। अभी सर्कल को ड्रॉ किस तरह करते हैं, सर्कल को ड्रॉ किस तरह किया जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा, मतलब क्वेश्चन नहीं पूछा है, यहाँ पे बताया जा रहा है। ये आप लोग इसको जानते होंगे, ये एक टूल है। ओके, इसको एक टूल बोलते हैं जिसको बोलते हैं कंपास। कंपास बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। हम सर्कल को ड्रॉ करने के लिए कंपास यूज़ करते हैं। देखिए
ये कंपास, इस तरह हम लोग सर्कल को ड्रॉ करते हैं। ओके, सर्कल को ड्रॉ करने के लिए कंपास की ज़रूरत पड़ती है। 1 आर्म मतलब यहाँ पे कंपास के भी 2 आर्म हैं, 2 हिस्से हैं। इसको 2 आर्म के रूप में बोला गया है, के नाम से बोला गया है। इसको बोलते हैं मेटल पॉइंट, जो कि देख रहे हो आप। थोड़ा जूम करता हूँ मैं। ये एक मेटल पॉइंट दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मैंने लिखा है मेटल पॉइंट। इसको मेटल पॉइंट बोलते हैं। ये एक सुई होती है, ओके, जिसके सहारे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। और इसके अंदर पेंसिल डालते हैं, पेंसिल घुसाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पेंसिल होल्डर। पेंसिल होल्डर, पेंसिल को होल्ड करते हैं यहाँ पर हम लोग। ओके, तो इसीलिए नाम दिया गया है इसको पेंसिल होल्डर। नेक्स्ट इज अ पेंसिल ऑफ अ सूटेबल लेंथ इज फिक्स्ड। हाँ, कभी भी सर्कल ड्रॉ करने के लिए पेंसिल, जब भी हम लोग इस पेंसिल होल्डर के अंदर डालते हैं, तो मेटल पॉइंट से उसका जो इक्वल, मेटल पॉइंट से उसका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ओके, यहाँ पे पेंसिल जाएगी तो ये ना ऊपर होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए, तभी ही आप सर्कल अच्छी तरह से ड्रॉ कर सकते हो। ओके, समझ में आया? नाउ यहाँ पर लिखा है हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग अ कंपास। अभी सर्कल किस तरह ड्रॉ करते हैं कंपास यूज़ करके, तो यहाँ पर इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ये मेटल पॉइंट वाला जो हिस्सा है वो जहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट है ना, जहाँ आपको बनानी है सर्कल का सेंटर पॉइंट, वहाँ पे आपको उसको फिक्स करना होगा, मतलब पकड़ के रखना होगा। और पेंसिल होल्डर को चारों तरफ, पेंसिल होल्डर के अंदर पेंसिल डाल के उसको चारों तरफ घुमाना होगा, तब से आपका सर्कल बनकर तैयार हो जाएगा। ओके, यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है, मैंने आपको सीधा बता दिया। और अगर आपको पूछा जाए कि आपको सर्कल जो है वो 3 या किसी भी मेजरमेंट के हिसाब से अगर आपको बनाना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक रूलर रखनी पड़ती है। उसके ऊपर जितना मेजरमेंट आपको बोला गया, यहाँ पर तो आपको बोला गया है 3 सेंटीमीटर। ओके, 3 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। तो मेटल पॉइंट जो है वो स्केल के फर्स्ट पॉइंट पे रखते हैं, स्केल के पहले हिस्से पे रखते हैं, जो फर्स्ट लाइन है वहाँ पे रखते हैं। और जितनी सेंटीमीटर आपको बोला है इतनी सेंटीमीटर का बनाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो आपको उधर ही पेंसिल को रखना है, यहाँ पर जिस तरह रखा है उसी तरह। ओके, पेंसिल को उधर रखना है तो आपका सर्कल उसी मेजरमेंट का, आपका राउंडर जो है, आपका कंपास जो है वो उसी मेजरमेंट का बन जाएगा। तो आप आराम से एक जगह फिक्स करके आप सर्कल को बना सकते हो। ओके, नाउ हमारा सब इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। 12 मिनट्स लग गए मुझे इंट्रोडक्शन करते करते, क्योंकि ये नई चीज़ है इसलिए आपको समझाना पड़ा। नाउ 13th मिनट से हम लोग अभी अपना ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो अभी मेरे पास है मेरा कंपास। ये देखिए कुछ इस तरह है मेरे पास कंपास। ये है मेटल पॉइंट एंड दिस इज़ पेंसिल होल्डर। और यहाँ पर मेरे पास एक पेंसिल भी है। देखिए, इसको वेल शार्प करके रखिए, पेंसिल एकदम शार्प होनी चाहिए, तभी ही आपका जो सर्कल है वो एकदम क्लियर बनेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये जॉइंट है, इसको थोड़ा सा सेपरेट करेंगे। देन आपको मैं पूरी तरह से दिखाने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद इसको लूज़ करेंगे हम लोग, ये टाइट होता है। एंड ये लूज़ हो जाने के बाद इसके अंदर पेंसिल जाएगी। ये थोड़ा, हाँ देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा होगा प्रॉपरली। और फिर हम लोग चेक करेंगे, देखिए अभी तक परफेक्ट नहीं है। और फिर इसको हम लोग ऐसे चेक करते हैं, ऐसे, यस इट्स परफेक्ट नाउ। एंड देन वी विल टाइट इट, इसको टाइट कर देंगे और थोड़ा ज़ोर से टाइट कर देंगे ताकि ये लूज़ ना हो जाए। देखिए लूज़ हो सकता है, ये लूज़ रह गया थोड़ा। तो ये लग चुका है मेरा, ये देखिए इक्वली डिस्टेंस पे है। चलिए हम लोग फिर सम शुरू करते हैं सॉल्व करना। ओके, सो प्रॉब्लम सेट नंबर 28 को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना पड़ेगा। ड्रॉ सर्कल्स विद रेडियस गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ रेडियस दिए हैं, हम लोगों को रेडियस ड्रॉ करने हैं, मतलब सर्कल इन मेजरमेंट्स से ड्रॉ करना है, सर्कल को ड्रॉ करना है और कंपास से। चलिए ड्रॉ करते हैं इन्हीं मेजरमेंट्स के साथ। तो पहला समय हमारा 2 सेंटीमीटर हम लोगों को बनाना है इसके साथ।
तो सबसे पहले हम लोगों को मेटल पॉइंट को इस वाली पॉइंट पे रखना पड़ेगा। ये देखिए, ये आप देख रहे हो ना यहाँ पर, सॉरी, इस वाले पॉइंट पे रखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए रखते हैं फिर मेटल पॉइंट और चेक करते हैं। और 2 सेंटीमीटर हमको रखना है, मतलब ये 2 पे आना चाहिए। हमारी पेंसिल जो है तो 2 पे आनी चाहिए, मतलब और कम करना है थोड़ा सा, मतलब 1 पॉइंट कम करना पड़ेगा। ये देखिए, थोड़ा सा और डिफरेंस है। वेट, मैं आप लोगों को पहले करके दिखाता हूँ। ओके, तो अभी मेरा पूरा 2 सेंटीमीटर परफेक्ट है। ये देखिए आप लोग, 1 सेकेंड, ये देखिए पूरा 2 सेंटीमीटर आ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ओके, तो ये रहा मेरा। अभी यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ एंड मैं ये सर्कल मारा मैंने यहाँ पर। ये देखिए, इसको एकदम फिक्स तरीके से रखना है। इतना बना है मेरा अभी तक। थोड़ा डार्क करके करेंगे। देखिए, जितना हो सके आपको इसको लाइट बनाना है ताकि कोई मिस्टेक भी हो जाए तो आप रब आराम से कर सको। ओके, थोड़ा थोड़ा करके कर रहा हूँ बिकॉज मैं कैमरा नहीं संभाल पा रहा हूँ गाइस। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके कर रहा हूँ। अब मैं बाकी का ना आपको पूरा करके दिखाता हूँ। ओके, सो अभी हमारा ये सर्कल बन चुका है 2 सेंटीमीटर का। अभी हम लोग सेंटर पॉइंट बताते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस पर मैं अपनी सेंटर पॉइंट बना लेता हूँ और थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। यस, पॉइंट बना लिया मैंने। और अभी यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग एक लाइन बना लेंगे। ये बन गया हमारा रेडियस। ओके, जो सेंटर पॉइंट से निकल के सर्कल की किसी भी पॉइंट, मैंने यहाँ पे बनाया, आप यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पर भी सीधा, यहाँ पर कहीं पे भी कर सकते हो। इट्स ऑन यू। ओके, और फिर ये चेक करते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर है कि नहीं है। रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे शुरू हो रहा है और ये यहाँ तक, सॉरी, यहाँ तक हम लोगों ने बनाया है। तो इसका मतलब है कि ये पूरा परफेक्ट बनकर आया है। ओके, 2 सेंटीमीटर का हम लोगों का रेडियस बनकर आया है। रेडाई रेडियस एक ही होता है। ओके, चलिए सेकेंड सम की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो अभी हम लोग सेकेंड सम करने जा रहे हैं, विच इज़ 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का रेडियस बनाने जा रहे हैं। जिस तरह हम लोगों ने फर्स्ट सम किया, सेकेंड 2 सेंटीमीटर का रेडियस बनाया, उसी तरह हम लोगों को इसका भी बनाना है। चलिए बना लेते हैं। तो फिर से मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स लेके आया है, कंस्ट्रक्शन टूल्स, ये कंपास, पेंसिल एंड रूलर। तो अभी हम लोगों को 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन दिया है। ओके, यू कैन सी ओवर हियर 4 सेंटीमीटर। तो उसका हम लोगों को मेजरमेंट निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया था किस तरह करते हैं। ये देखिए, पहले हम लोगों को जो मेटल पॉइंट होती है इसकी, वो जो फर्स्ट पॉइंट है इसकी स्केल की, उधर रखनी होती है। एंड 4 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, इसको अच्छी तरह से हम लोगों को लगाना है 4 सेंटीमीटर पे। मेटल पॉइंट और पेंसिल वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। सो आ गया है सही से। ओके, यू कैन सी। चलिए अभी हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। कोई भी पॉइंट ले लो, ये ले लेते हैं, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं। 4 सेंटीमीटर है और अच्छी तरह से इसको हम लोग रोटेट करते हुए बनाएंगे। ये देखिए, रोटेट करते करते ओके, तो ये हम लोगों का 4 सेंटीमीटर वाला रेडियस वाला बन चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे हम लोगों ने पकड़ा था इसके मेटल पॉइंट से, उसी पॉइंट को पकड़ेंगे एंड
ये वाले पॉइंट है, तो इसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे। ओके, सो यहाँ से हम लोग अभी एक लाइन बना देंगे जो कि किसी भी पॉइंट से टच करता हो सर्कल के। यहाँ से लेके मैं यहीं पे बना रहा हूँ, आप यहाँ पे कहीं पे भी बना सकते हैं एज यू विश। तो और देखते हैं हम लोग परफेक्ट 4 सेंटीमीटर आया। देखिए, ये देखिए, जिस तरह हम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था हम लोगों ने पूरा 4 सेंटीमीटर कर दिया गया है। ओके, तो अभी लास्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट सम है हमारा थर्ड सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। थर्ड सम है 3 सेंटीमीटर। ओके, इसको भी बना लेते हैं। ओके, तो ये आ गए मेरे रूलर और राउंडर, कंपास अगेन, और हम लोग अभी 3 सेंटीमीटर को मेजर करेंगे। एज यू कैन सी, थोड़ा सा इसको हम लोगों को कम कर देना है, जस्ट 1 सेंटीमीटर हम लोगों को कम करना है अभी। मैं कम कर देता हूँ, थोड़ा और कम हो गया, 1 सेकेंड। थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने ये 3 सेंटीमीटर वाला बना दिया है। अभी हम लोग इसको सर्कल बनाएंगे, किसी भी पॉइंट पे रखते हैं जो सही हो। इधर नहीं, इधर रख देते हैं, या तो इस तरफ रखते हैं। यस, अच्छी तरह से इसको रोटेट करते करते बनाना है हम लोगों को। 1 सेकेंड। यस, संभल कर एकदम इसको टाइटली पकड़ के करना पड़ेगा आप लोगों को। इट्स अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, बट आपको थोड़ा ध्यान से करना है। बुक को रोटेट करते करते हम लोगों ने, मैंने इसे बना, यस, बनकर तैयार है। ओके, सो जिस पॉइंट से मैंने बनाया था उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। दिस पॉइंट वाज दैट, एंड स्केल से मैं इसको अभी लाइन बना लेता हूँ और चेक करता हूँ कि ये 3 सेंटीमीटर बैठा है कि नहीं है। यस, दिस इज़ एब्सोल्युटली 3 सेंटीमीटर। इस तरह आपको करना है और लाइन बना देंगे। और लास्ट में मैं सभी सम्स को, जो 3 सम्स हम लोगों ने किए हैं, उनको नेमिंग कर देता हूँ। तो इसको मैं कर देता हूँ नेम, समझो ये P है सेंटर पॉइंट, और इसको मैं कर देता हूँ Q। ओके, और सपोज़ मैंने इसको कर दिया EF, एंड इसको मैंने कर दिया AB। ओके, यस, तो अभी हम लोगों का लास्ट सम बचता है, वो कर देते हैं जल्दी से। और एक बात, हम लोगों को मेजरमेंट भी लिखनी है यहाँ पर, तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ 2 सेंटीमीटर, एंड इसके ऊपर लिख देता हूँ मैं 4 सेंटीमीटर, एंड लास्ट इसके ऊपर लिख देता हूँ 3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं रीड करके बताता हूँ। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस। किसी भी मेजरमेंट का आपको एक सर्कल बनाना है, रेडियस किसी भी मेजरमेंट का। शो 1 डायमीटर, उसमें एक डायमीटर दिखाना है, एक रेडियस दिखाना है और एक कॉर्ड दिखाना है। और उस सर्कल के अंदर हम लोगों को कोई भी मेजरमेंट का, ओके, चलिए बना लेते हैं उसको। ओके, सो अभी इस सर्कल को बना लेता हूँ मैं। कोई भी मेजरमेंट ले लिया मैंने, 3 सेंटीमीटर लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। जो प्रीवियस सम का था वही लिया है मैंने। थोड़ा ऊपर लेता हूँ। अगेन इसको हम लोगों को रोटेट करते 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 बनाना होगा। ओके, सो हमारा यहाँ पर ये ये वाला सर्कल बनकर तैयार है। इसका सेंटर पॉइंट बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ये है। एंड पहले हम लोगों को बोला है एक मतलब डायमीटर, रेडियस और कॉर्ड, दोनों में से कोई भी, तीनों में से पहले कोई भी बनाए। मैं एक डायमीटर बना देता हूँ ऐसे। आप स्टैंडिंग में भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। इसके बाद ये हो गई एक डायमीटर। देन मुझे एक रेडियस दिखाना है। रेडियस आपको मालूम है वो सेंटर पॉइंट से ही शुरू होता है। डायमीटर आपको मैंने बताया रेडियस का डबल।
या फिर आप ऐसे भी समझ के चलिए एक कॉर्ड जो कि सेंटर पॉइंट से गुजर के जा रहा है। ओके, अभी रेडियस मैं इस तरफ बना रहा हूँ। ओके, आप ऐसे भी बना सकते हैं, इट्स ऑन यू। मैं इस तरफ बना रहा हूँ। ओके, एंड लास्ट हम लोगों का बचा हुआ है वो कॉर्ड। कोई भी सर्कल के पॉइंट्स पे आप इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। मैं इधर बना लेता हूँ। ओके, तो ये हम लोगों का बन गया है। नाउ मैं सेंटर पॉइंट का नाम दे देता हूँ ओ। ओके, एंड इसको मैं नाम दे देता हूँ डायमीटर को ए बी, और रेडियस को मैं नाम दे देता हूँ पी, और इसको मैं नाम दे देता हूँ ई एफ। कॉर्ड का नाम ई एफ, एंड ए बी डायमीटर, एंड ओ पी इज़ अवर रेडियस। ओके, तो आज मेरा लेक्चर नंबर 1 ऑफ सर्कल का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, और प्रॉब्लम सेट नंबर 28 मैंने आप लोगों को सिखा दी है। अब मैं मिलूँगा आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, जो कि होने वाला है प्रॉब्लम सेट नंबर 29 में। Okay, so till then please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Hitesh Jalani channel, and keep growing and keep learning. So bye bye, see you in the next one.